जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का जो कि ज्ञान बिंदु का है क्वेश्चन बैंक, इसका आज हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक एक लाइन बाय लाइन पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक है। इसलिए देख रहे हैं आप लोग, जो कि ये 850 पेज का है, 63 सेट है। 63 सेट में इसको आज से हम शुरू करेंगे। 63 चैलेंज रहेगा। 63 दिन में हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। 63 या 70 दिन के आसपास ख़त्म कर देना है। तो आइए अब हम लोग अब प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आज हम लोग प्रश्न करेंगे 75 से आगे। 75 तक हो चुका है, उससे आगे आज 75 से आगे करेंगे। तो इससे आप लोग के पास भी अगर बुक हो तो बुक लेके बैठें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो वॉच करने में, देखने में और समझने में भी। तो आइए हम लोग अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95 से 75 से। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य एक तरफ राज्य दे रखा है, तो इसका आंसर है, आंसर ए है कोयना महाराष्ट्र, ईतूनगर तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। कुछ राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य राज्य दिया रहा है, जैसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, लाओ खोबा वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य महाराष्ट्र, सबरीमाला नेशनल पार्क केरल, जलदापाड़ा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, गोवा बिल पक्षी विहार बिहार। भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किसी प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरणस्थली के रूप में किया जाता है, अर्थात अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरणस्थली के रूप में किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम हेमिस हाई है। देखिए दोस्तों, हम जो रेड से हेडलाइट कर रहे हैं, आप लोग भी चाहें तो उसे रेड से हाईलाइट कर सकते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे बाद में जिम कॉर्बेट कहा जाने लगा। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राज्य का राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तब बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया।
जो 26 फरवरी 1969 तक जारी रहा। 26 फरवरी 1969 तक जारी रहा। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो छठे थे। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन नहीं चला पाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जा सकता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक कुल 8 बार लगाया गया है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन सन 2005 में लगाया गया था। इस समय राज्यपाल बूटा सिंह एवं मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। वर्तमान में 2025 बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। वर्तमान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल, ये जो कि डाटा है कब से कब तक कौन राज्यपाल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। कुछ डेट जो होता है स्पेशल डेट वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें देखिए करीब 43 लोग बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ अगर मुख्यमंत्री में देखल जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। इसके बाद अगर देखा जाए इधर टोटल अभी तक तो 33 अभी तक बन चुके हैं बिहार के राज्यपाल, जो कि इनमें कुछ दिन पहले ही यानी कुछ साल पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा था। 7 मार्च 2005 से लेके 24 अक्टूबर 2005 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये सब उतना कोई ख़ास नहीं है, जो कि फ़िलहाल का शुरुआत और फर्स्ट एंड लास्ट का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। यदि दो सीट मनिहारी यानी कटिहार एवं कोटिरिया बांका है। उल्लेखनीय कि अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित हैं। ये इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेंगे। क्वेश्चन 78 पे आते हैं। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा किससे संबंध था? सामंत यानी नाइटर लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध पुनः होते रहते थे। सैकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइटर्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइटर को भूमि का एक भाग जिसे फिफ कहा गया दिया और इसकी रक्षा करने का वचन दिया। फिफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या
इससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइटर और इसके परिवार के लिए एक पवन चक्की और मंदिरा संपीड़क के अतिरिक्त इसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। समंती मैनर की तरह फिप की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइटर अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में इसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइटर प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने या घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइटर अपनी सेवाओं अन्य लॉर्ड को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में पीलीबंगा पुरातत्व राजस्थान में स्थित है। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस स्थल पर व्यापक पुरातात्विक खुदाई हुई, जिससे महत्वपूर्ण कलाकृति, मिट्टी के बर्तन, उपकरण और अन्य अवशेष मिले। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे और ये 1238 से 1325 में दरगाह दिल्ली में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध सूफी संत में से एक थे निजामुद्दीन औलिया। इन्हें हजरत निजामुद्दीन और महबूब इलाही ईश्वर का पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्य में शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, अमीर खुसरो जैसे कवि शामिल हैं। ये पूछ सकता है दोस्तों कि यहाँ नाम दे रखा है और किस नाम से जाना जाता था। निजामुद्दीन औलिया का संबंध गियासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को दरगाह का निर्माण करवाया। ये भी एक बात है इनके ऊपर कि निजामुद्दीन औलिया को जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बोला था हमारे दिल्ली आने से पहले आप जो भी सरकारी ज़मीन थी, जो भूमि, वो उसका आप सरकार को लौटा दें, यानी राजा को लौटा दें। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? किसका? तो इसरो का था बेंगलुरु। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को इसरो के मुख्यालय परिसर में किया गया, यानी अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था इसरो की स्थापना। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं अंतरिक्ष एवं स्थान
से देखें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम केरल। इसरो का उपग्रह केंद्र ISAC बेंगलुरु कर्नाटक। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद गुजरात। सार केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम व बेंगलुरु। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु कर्नाटक। इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई IISU तिरुवनंतपुरम केरल। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA देहरादून तेलंगाना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था IIRS देहरादून उत्तराखंड। ये देहरादून तेलंगाना, भाई देहरादून उत्तराखंड होगा, ये गलत है। नहीं तो इसकी एक मिनट चेक कर लिया जाएगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम NTX कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ACL और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? वायु में मिश्रण होता है धूल, कण, वायु, जल जो वाष्प बन के उड़ता है वो सब का मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिक को किसी के अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो तो इसे मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हो कि पूरा मिश्रण समरूप हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं, यानी समांगी मिश्रण जो पूरा तरह से मिल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें कि सभी नहीं मिले पता चले उसी को ऐसा मिश्रण जिसमें इसके घटक एक दूसरे को पूरी तरह मिले नहीं रहते, अर्थात जिस मिश्रण में पदार्थ के गुण एक समान न हो, इसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जल और तेल का मिश्रण, जल में बालू का घोल, नमक और चीनी का मिश्रण इत्यादि। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। एग्जाम्पल में पानी, CO2, CH3 इत्यादि। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पुरानी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। आज शतक लगा देना है।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम का सही निरूपण करता है? तो घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा यहाँ तो पोटेशियम ही है, इसमें कॉपर तो नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा और जिंक भी नहीं होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। आंसर में भी है दिया हुआ। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण करता है। ठीक। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता घटती क्रियाशीलता, यानी ऊपर सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम करके यानी सजाए। जैसे ये देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेर यानी कि लोहा, Fe। फिर है यहाँ पे दिया हुआ है जो कि याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। लेड यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ से मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको स्किप करते हैं, खाली जीएस पोर्शन ही करना है। ये मैथमेटिक्स हम लोग आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया? जो कि फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसमें तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया? उनमें 2 स्टेट में थे लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो थे वो सबसे ज़्यादा गरीब थे, जो निर्भर थे वो आते हैं इसमें। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व मिराबियो और अवेंसिए ने किया था। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकारविहीन वर्ग में बटा हुआ था, जिसे निम्न पिरामिड में समझाया गया है। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, सामंत, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, तृतीय स्टेट में साधारण वर्ग के व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, किसान, मजदूर आते थे तृतीय स्टेट में, जो कि यही सब लोग ने आंदोलन कर दिए थे। इसी में हुआ था चुड़ैल हमला। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? पुडलिंग प्रक्रिया द्वारा। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? पुडलिंग प्रक्रिया। हेनरी कोर्ट ब्रिटेन के पुडलिंग प्रक्रिया से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। हेनरी कोर्ट ने 1784 में कच्चे लोहे को गाढ़ा लोहे में बदलने के लिए पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया। पुडलिंग प्रक्रिया बड़े पैमाने पर गुणवत्ता युक्त लोहे का उत्पादन करने की पहली विधि थी। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन पदार्थों की उपस्थिति में कोयले से जलने वाली भट्टी में पिघले हुए कच्चे लोहे को हिलाया जाता है। परिचालित हवा ने लोहे से कार्बन हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप गाढ़ा लोहा तैयार हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने
विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? राखी दिवस। राखी दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई तथा यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इसको हाईलाइट कर लें। इस विभाजन का पहला सामूहिक विद्रोह प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया। 7 अगस्त 1905 को। इस दिन को शोक दिवस एवं उपवास दिवस भी घोषित किया गया। यानी 7 अगस्त को शोक दिवस और उपवास दिवस भी घोषित किया गया। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1936 में। 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना को राजधानी बनाई गई। बिहार को राज्य का दर्जा 1936 ईस्वी में मिला और पटना राजधानी बनी। श्री सच्चिदानंद, इसको हाईलाइट ही कर ले, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्री सच्चिदानंद और महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार में समर्थन में 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया गया। दिल्ली दरबार में 12 सितंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को मिलाकर बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के गठन की अनुमति ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई। इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन हुआ, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1 अप्रैल 1936 को जेम्स शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। जल के अणुओं में बंधन की प्रकृति है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंधन अवंध। जल के अणु में हाइड्रोजन अवंध की प्रकृति है। हाइड्रोजन बंध किसी अणुओं के हाइड्रोजन परमाणु और किसी वैद्युत ऋणात्मक परमाणु क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य आकर्षण बल के कारण बने बंधन को हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। जब हाइड्रोजन बंधन 2 या अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं, जैसे H2O, HF, NH3, H2O2, C2H5OH आदि। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जैसे प्रोटीन, DNA, RNA। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो ससंयोजी बंधक से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंध जो कमजोर होता है।
सहसंयोजी अवंत यह समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। जिन यौगिक में यह बंधन उपस्थित होता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक बंधन बनाने वाले प्रत्येक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक प्रदान किया जाता है। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया दो क्लोरीन के बीच। उपसहसंयोजी अवंत जब परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्राप्त हो तो ऐसे बंधन को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म के एक परमाणु द्वारा प्राप्त हो तो उसे उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक, जैसे अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, अमोनिया ब्रोमाइड NH4Br, नाइट्रोजन अम्ल HNO3 आदि। आणविक बंधन जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा होता है तो उसे आणविक बंधन कहते हैं। Na+Cl इधर दो इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बराबर NaCl आणविक बंधन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है। इसके में स्थानांतरण हुआ तो वही है। आणविक बंधन में आयन आपस में मजबूत वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें अलग करने के लिए अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आणविक बंधन के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। आणविक बंधन के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। एक बार हम लास्ट बचेगा लास्ट पूरा 26 एक सेट का, ये एक सेट का 26 पेज में है एक्सप्लेन। C6H14 के लिए संरचनात्मक सामवेव की संख्या क्या होगी? 5। की संख्या 5 होगी। समव्यवता वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होता है किंतु जिनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो समव्ययी कहलाते हैं और ऐसी घटना समव्यवता कहलाती है। एग्जाम्पल, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का आणविक सूत्र C4H10 होता है। समव्यवता का वर्गीकरण दो प्रमुख वर्गों में किया गया है। पहला, संरचनात्मक समव्यवता। कार्बनिक यौगिक की संरचना में अंतर होने के कारण संरचनात्मक समव्यवता की घटना पाई जाती है। त्रिविमीय समव्यवता कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में उपस्थित परमाणु एवं मूलकों के अंतरिक्ष में विन्यास की भिन्नता के कारण त्रिविमीय समव्यवता की घटना होती है। आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।